मानव सभ्यता की हलचल से दूर एक घने एकांत जंगल में दो असंभावित विरोधियों, एक मेंढक और एक सांप के बीच एक कालातीत झगड़ा छिड़ गया। एक दूसरे के प्रति गहरी नफरत से प्रेरित ये दोनों प्राणी जब तक जंगल अस्तित्व में था, एक कड़वी प्रतिद्वंद्विता में बंद थे। हरे भरे और जीवन से भरपूर जंगल एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र था जहां हर प्राणी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। यह असंख्य प्रजातियों का घर था, छोटे कीड़ों से लेकर विशाल पेड़ों तक। प्रत्येक जंगल के इस छोटे से हिस्से में सामंजस्यपूर्ण रूप से सहअस्तित्व में था। हालांकि जब बात मेंढक और सांप की आई तो यह सामंजस्य खत्म होता नजर आया। मेंढक एक जीवंत हरा नमूना एक शांत तालाब के पास जंगल की ठंडी छाया में रहता था। यह अपनी शानदार छलांगों और हर शाम जंगलों में गूंजने वाली मधुर टर्रटर के लिए जाना जाता था। दूसरी ओर सांप एक चिकना टेढ़ा प्राणी था जिसके शल्क भूरे और हरे रंग के विभिन्न रंगों में चमकते थे। वह अपने शिकार की तलाश में झाड़ियों के बीच चुपचाप रेंगता रहा। इन दोनों प्राणियों के बीच दुश्मनी कोई हाल की घटना नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं, जो बहुत पहले की एक घटना से जुड़ी हैं। कहानी यह है कि मेंढक के पूर्वज को एक बार सांप ने काट लिया था और तब से मेंढक और सांप नश्वर दुश्मन बन गए थे। वे एक दूसरे को खत्म करने पर आमादा थे और जंगल उनके अथक संघर्ष का गवाह था। मेंढक और सांप ने एक दूसरे को खत्म करने के लिए विस्तृत योजनाएं बनाई। मेंढक तालाब के पास घात लगाए बैठा रहता था और सांप को फंसाने की साजिश रचता रहता था, जबकि सांप झाड़ियों के बीच से चुपचाप मेंढक का पीछा करता रहता था और हमेशा हमला करने का मौका तलाशता रहता था। तोड़फोड़ की उनकी कोशिशें चतुर जाल से लेकर व्यापक घात लगाकर की गईं, लेकिन कोई भी दूसरे को खत्म करने में सफल नहीं हुआ। जैसे जैसे साल बीतते गए, उनके निरंतर झगड़े ने जंगल पर अपना प्रभाव डाला। अन्य प्राणी मेंढक और सांप के बीच लगातार तनाव से थक गए। प्रकृति का सामंजस्यपूर्ण संतुलन बाधित हो गया था और कई लोगों को डर था कि इस झगड़े के कारण संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो सकता है। एक दिन जब मेंढक तालाब में एक लिली के पेड़ पर आराम कर रहा था और सांप पास की झाड़ियों में लिपटा हुआ था, ऊट नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू आया। उल्लू अपनी बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता के लिए जंगल में पूजनीय था और प्राणी अक्सर मुसीबत के समय उसकी सलाह लेते थे। उल्लू ऊपर एक शाखा पर बैठा मेंढक और सांप पर नजर रख रहा था। यह शांत गूंजती आवाज में बोला गया, जिससे सम्मान मिलता था। मेंढक और सांप उल्लू ने कहना शुरू किया, आपका झगड़ा बहुत लंबे समय से चल रहा है। आपकी नफरत ने इस जंगल का संतुलन बिगाड़ दिया है और यह जारी नहीं रह सकता। मेंढक और सांप ने अपना ध्यान बुद्धिमान उल्लू की ओर लगाया। दोनों एक दूसरे से नफरत करने के अपने कारणों का बचाव करने के लिए तैयार थे। मेंढक सबसे पहले बोला। उसकी आवाज कड़वाहट से भरी हुई थी। इस सांप के पूर्वज ने एक बार मेरे रिश्तेदार को काट लिया था। हम उस विश्वासघात को कभी नहीं भूल सकते और हम कभी माफ नहीं कर सकते। सांपों के विश्वासघात से अपनी जाति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सांप ने जवाब में फुसफुसाया और उसकी कांटेदार जीभ गुस्से से टिमटिमा रही थी। सांप ने गुस्से में कहा, मेंढक धोखेबाज प्राणी हैं। वे तालाब के पास कीड़ों को फुसलाते हैं और जब हम अपने शिकार को पकड़ने के लिए पास आते हैं तो वे अपनी चिपचिपी जीभ से हम पर झपट पड़ते हैं। जीवित रहने के लिए हमें उन्हें खत्म करना होगा। उल्लू ने उनकी शिकायतें ध्यान से सुनी लेकिन निष्पक्ष रहा। मैं आपके कारणों को समझता हूँ, लेकिन आपको इस जंगल में संतुलन के महत्व को भी समझना चाहिए।
हर प्राणी, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा हो, की एक भूमिका होती है। मेंढक और सांप दोनों इस पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण घटक हैं। आपका झगड़ा न केवल आपको बल्कि पूरे जंगल को खतरे में डालता है। मेंढक और सांप ने एक दूसरे पर सावधान निगाहें डाली। उन्होंने व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र पर अपने झगड़े के परिणामों पर कभी विचार नहीं किया। उल्लू ने आगे कहा, मैं एक समाधान प्रस्तावित करता हूँ। एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करने के बजाय आपको शांति से सहअस्तित्व का रास्ता खोजना होगा। एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों से सीखें। इस जंगल की विविधता को अपनाएं, क्योंकि यही इसे पनपाती है। मेंढक और सांप झिझक रहे थे। उनकी गहरी नफरत अभी भी उनके फैसले पर हावी हो रही थी, लेकिन उन्हें उल्लू की बात का वजन भी महसूस हुआ। जंगल उनका घर था और वे इसके विनाश के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहते थे। एक लंबी चिंतनशील चुप्पी के बाद आखिरकार मेंढक बोला, शायद हम निरंतर शत्रुता के बिना एक दूसरे के साथ रहने का रास्ता ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। सांप ने भी सहमति में सिर हिलाया। सहमत, हम इस जंगल की खातिर सहअस्तित्व की कोशिश करेंगे। बुद्धिमान उल्लू ने सहमति में सिर हिलाया। यह आप दोनों के लिए बुद्धिमानी है। याद रखें, यह आसान नहीं होगा, लेकिन इस जंगल और इसके सभी निवासियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने का यही एकमात्र तरीका है। दृढ़ संकल्प की एक नई भावना के साथ मेंढक और सांप ने अपने झगड़े को समाप्त करने और सहअस्तित्व की दिशा में काम करने का फैसला किया। उन्होंने टकराव से बचना शुरू किया और धीरे धीरे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किए बिना जंगल के संसाधनों को साझा करना शुरू कर दिया। समय के साथ जंगल ठीक होने लगा। हवा में तनाव खत्म हो गया और अन्य जीव एक बार फिर से गोलीबारी में पकड़े जाने के डर के बिना अपने दैनिक जीवन के बारे में जाने लगे। एक बार विभाजित पारिस्थितिकी तंत्र फलने फूलने लगा और मेंढकों की रात की टर्र और सांप की सुंदर सरसराहट परिचित ध्वनियां बन गईं, जो जंगल के जीवन की समृद्ध टेपेस्ट्री में जुड़ गईं। जैसे जैसे मौसम बदलता गया, मेंढक और सांप कभी कभी तालाब के पास रास्ते पार करते हुए पाए जाते थे। शत्रुता के बजाय उन्होंने विनम्र सहमति व्यक्त की और अपने अपने जीवन की कहानियां भी साझा की। उन्हें पता चला कि उनमें जितनी समानताएं थीं, उससे कहीं अधिक समानताएं उन्होंने कभी महसूस की थीं और उनकी आपसी समझ बढ़ी। एक दिन जंगल में एक शक्तिशाली तूफान आया, जिससे तालाब में पानी भर गया और मेंढक के घर के बह जाने का खतरा पैदा हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के सांप मेंढक की सहायता के लिए आया और अपने मजबूत शरीर का उपयोग करके मेंढक को बढ़ते पानी से बचाया। साथ मिलकर उन्होंने तूफान का सामना किया और उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया। कई साल बीत गए और मेंढक और सांप बूढ़े हो गए। वे अविभाज्य मित्र बन गए थे और जंगल में उनकी कहानी पौराणिक थी। बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू, जिसने उनके संघर्ष विराम में मदद की थी, ऊपर से देख रहा था। जो परिवर्तन हुआ था उससे प्रसन्न था। एक दिन जब मेंढक और सांप तालाब के पास बैठे थे, तो मेंढक धीरे से बोला, क्या तुम्हें याद है कि हम एक दूसरे से कैसे नफरत करते थे और कैसे हमारे झगड़े ने इस जंगल को लगभग नष्ट कर दिया था? सांप ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक उदास भाव था। हाँ, मुझे विश्वास है। यह विश्वास करना कठिन है कि हम कितनी दूर आ गए हैं। मेंढक ने आगे कहा, हमने सीखा कि बदलाव संभव है, नफरत को दूर करना और आम जमीन ढूंढना संभव है। हमारी कहानी सभी को एक अनुस्मारक के रूप में काम करनी चाहिए कि सबसे गहरे संघर्षों को भी समझ और सहयोग के माध्यम से हल किया जा सकता है।
सांप ने सहमति व्यक्त की। वास्तव में हमें अपने द्वारा सीखे गए सबक को कभी नहीं भूलना चाहिए। एकता और सहअस्तित्व एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र की कुंजी हैं। सांप ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक उदास भाव था। जैसे ही सूरज जंगल में डूबा, एक गर्म सुनहरी चमक बिखेरते हुए मेंढक और सांप एक साथ रहे, एक बदली हुई दुनिया के प्रतीक जहां सबसे भयंकर दुश्मन भी सबसे अच्छे दोस्त बन सकते थे। और जंगल अपनी नवीनीकृत सद्भावना के साथ जारी रहा। कहानी का नैतिक यह है कि सबसे कड़वे दुश्मन भी आम जमीन पा सकते हैं और शांति से सहअस्तित्व में रह सकते हैं, जब वे नफरत को त्यागने, समझ को अपनाने और व्यापक भलाई के लिए मिलकर काम करने का विकल्प चुनते हैं। किसी समुदाय या पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर सद्भाव बनाए रखने के लिए सहयोग और एकता आवश्यक है, और क्षमा और परिवर्तन से एक अधिक संतुलित और संपन्न दुनिया बन सकती है।